तो हेलो गाइस, आज एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्ट में सुहान लियान को कहता है, मैंने स्पेल कास्टर लीग में डेंगसेंग के साथ शर्त लगाई है। हम 20 वर्ष के कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की सहायता से हमें राउंड 2 को कंप्लीट करना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। डेंगसेंग का नाम सुनकर मिसली थोड़ा सा शॉक हो गई थी, क्योंकि डेंगसेंग स्पेल कास्टर लीग के यंग जनरेशन में से सबसे ज्यादा जीनियस है। और कहती है, क्या तुम उसके खिलाफ लियान को जाने के लिए कह रही हो? तब सुहान मिसली को कहता है कि बिल्कुल नहीं, डेंगसेंग को मैं संभाल लूंगी। लियान तो जुइफी नाम के एक आदमी से फाइट करेगा। तब मिसलू कहती है कि जुइफी तो ठीक डेंगसेंग के थोड़ा नीचे है, तो क्या यह तुम्हारा रिक्वेस्ट है? जिसुन के सुहान कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? क्योंकि तुम इतना जोर दे रही हो, मैं इसे एक बार ट्राई जरूर करूंगा उन दोनों में से किसी पहले स्टेचर के लिए। लेकिन अगर हम लास्ट में हार जाते हैं तो तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना। जिसुन के सुहान भी इस बात के लिए मान जाता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग स्पेल कास्टर लीग का सीन देखते हैं, जहाँ पर लियान और सुहान दोनों ही पहुंच गए थे। सुहान को देख के वो दोनों ही गार्ड ग्रीट करते हैं, जिसे देख के लियान अपने मन में सोचता है, पावर होना बहुत ही अच्छी बात है, तुम कहीं भी जाओ तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। फिर लियान सुहान से पूछता है कि आखिर जुइफी कितना स्ट्रांग है। लड़ाई शुरू होने से पहले मैं अपनी एनिमी के बारे में जितना हो सके पता करना चाहता हूँ। तब सुहान लियान को बताती है कि जुइफी 7 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है और उसकी सोल एनर्जी 2 लेवल के एलेक्सर मेकर के पास भी है। और कहती है कि इम्प्रेसिव की बात यह है कि उसने पहले ही एक 1 लेवल स्पेल को डिप्लॉय कर लिया है, जिसकी वजह से यही उन लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है। और वो लोग ऐसे बात करते करते बैटल एरिना के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद लियान के साथ सुहान को देखकर वहां के लोग बात करने लगते हैं कि आखिर इस मिस सुहान के साथ ये लड़का कौन है। जिस उनका दूसरा पर्सन कहता है, क्या तुम इसे नहीं जानते, ये लियान है, ये वही है जिसने एल्डरजिन और चेंगसिया को मारा है। जिसके बाद सुहान और लियान बैटल एरिना में आ जाते हैं। जैसे कि जुइफी सुहान से पूछता है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गई। तब सुहान कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे लाने गई थी। जिसमें लियान अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं लियान हूँ। लियान को देख के जुइफी और डेंगफेंग दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तब जुइफी लियान को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा था। तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर चौंका देने वाली है। उसके बाद वो लियान की प्रशंसा करने लगता है। तब डेंगफेंग कहता है, हमने इससे पहले बर्निंग फ्लेम सेक्ट और गोल्डन रेडिसी गैंग की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी थी। तब लियान कहता है कि ये तो मेरा प्योर लक था, मैं आप दोनों की तुलना में तो कुछ भी नहीं हूँ। जिसपे जुइफी भी अब बैटल को स्टार्ट करने के लिए कहता है। और हम देखते कि सुहान और लियान दोनों एक टीम में थे और उनका अपोनेंट जुइफी और डेंगसेंग था। तब सुहान लियान को कहता है, मैं डेंगसेंग को संभालता हूँ, तुम जुइफी को देखो। अगर किसी एक टीममेट का लड़ाई समाप्त हो जाए तो वो आकर उसके टीममेट का हेल्प भी कर सकता है। और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम थोड़ी देर उसे रोक के रख लोगे, ताकि मेरा काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तब लियान भी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो मुझे भड़काने की कोशिश कर रही है। और उन लोगों के बीच में हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि सुहान तो 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है और डेंगसेंग 2 लेवल का एलेक्सर मेकर है। तब जुइफी लियान को कहता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। और जुइफी 7 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे था। इन सभी के बाद लियान की बारी थी और हम देखते हैं कि लियान 5 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है। लियान को देख कर लोग कहने लगते हैं कि ये तो सिर्फ 5 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है, ये तो उन लोगों का सेम लेवल का भी नहीं है, तो इसने कैसे एल्डरजिन और चेंगसुआ को मारा था। और यहाँ पर उन लोगों का भरोसा नहीं हो रहा था कि लियान ने एल्डरजिन और चेंगसुआ को मारा था। और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान जुइफी के ऊपर पहले अटैक करता है। जिस अटैक को जुइफी रोक लेता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर इसका बॉडी इतना हार्ड कैसे हो सकता है। फिर लियान जुइफी को मौका न देते हुए इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब जुइफी भी अपनी डिफेंस में अटैक कर देता है और उन दोनों का अटैक टकराने के कारण वो दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। फिर लियान हॉट फ्लेम स्लैश से जुइफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे काउंटर करने के लिए जुइफी अपनी बुरंट सनक्लाउड से अटैक कर देता है। जिसके बाद वो दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन लियान का पावर ज्यादा होने के कारण जुइफी अपनी डिवाइन सोल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम जुइफी को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी थी। तब वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि लियान के अटैक से बचने के लिए जुइफी ने अपने डिवाइन सोल का इस्तेमाल किया, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसने सच में चेंगसुआ और एल्डरजिन को मारा है। तब जुइफी कहता है, मुझे अब तुम्हारी स्ट्रेंथ पे कोई भी शक नहीं है लियान, मुझे नहीं लगता कि लोग मेरे अब ट्रिक्स को अप्रिशिएट करेंगे। जिस पर लियान हम्बल बनने के लिए मना करता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे सोल एनर्जी अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। तब हम देखते कि जुइफी अपने सोल एनर्जी को निकालने लगता है और वो लियान को कहता है कि तो फिर तुम देख ही लो। और हम देखते कि जुइफी का सोल एनर्जी एक मकड़ी का जाल का रूप ले लेता है, जो कि सीधे लियान की तरफ ही बढ़ रहा होता है। जिस देख कर लियान थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अपने जाइंट स्पिरिचुअल ट्रिपल स्लैश से अटैक कर देता है। लेकिन लियान के अटैक से जुइफी के सोल एनर्जी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिस देख कर लियान शॉक हो जाता है और वो जुइफी के सोल एनर्जी को
को देखकर अपने मन में सोचता है कि इसका तो सोल एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक बैकअप प्लान बचा हुआ है। इतना करने के साथ ही हम देखते हैं लियान अपनी स्पेशल ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और उसी से जुइफी की सोल एनर्जी के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार लियान का स्पेशल ट्रेजर जुइफी की सोल एनर्जी को काट देता है। स्पेशल ट्रेजर को देख के जुइफी बहुत ही ज्यादा शौक था। तब लियान अपनी स्पेशल ट्रेजर को वापस बुला लेता है। तब जुइफी इविल स्माइल देते हुए लियान को कहता है, लियान तुम्हारे बैग में बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन मुझे शक है क्या तुम मेरी स्पेशल एनर्जी टेक्निक से बच पाओगे। इतना कहने के साथ ही वो अपनी स्पेयर से लियान के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे कि लियान अपने कॉस्मिक लूनर वेव का इस्तेमाल करता है और उन दोनों का अटैक आपस में टकराने के कारण वहाँ पर एक विस्फोट होता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लियान का सोल एनर्जी इतना टेरिफाइंग है, क्योंकि लियान अभी भी जुइफी के सामने खड़ा हुआ था। तब जुइफी लियान को कहता है, वेरी गुड, मैंने जैसा उम्मीद किया था तुम मुझसे भी बेहतर हो। इतना कहने के साथ ही वो अपनी मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करता है और लियान को कहता है, अगर तुम मेरी इस अटैक से बच गए तो तुम इस मैच को जीत जाओगे। लियान उसको देख के समझ जाता है कि ये एक मैजिक सर्कल है और हम देखते हैं कि जुइफी अपने फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि सीनियर जुइफी ने अपनी मैजिक सर्कल को डिप्लॉय कर लिया है। अब तो लगता है कि लियान नहीं बचेगा और कहने लगते हैं कि शायद यही लियान का अंत है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लियान इसे संभाल नहीं पाएगा। फिर हम लियान को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल देते हुए व्हाइट फ्लेम ब्लूबर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। जैसे कि जुइफी को भरोसा नहीं हो रहा था कि लियान के पास भी एक 2 लेवल का मैजिक सर्कल है और उसने उसे डिप्लॉय कर लिया है और हम देखते हैं कि लियान ने अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर से वही फिनिक्स बाहर निकलता है। जैसे कि जुइफी समझ जाता है कि ये 2 लेवल का भले ही मैजिक सर्कल है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसे लग रहा था कि वो शायद लियान से जीत सकता है। इतना कहने के साथ ही वो अपने आइस क्रिस्टल से फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ही आज के एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।